हेलो बच्चों, तो आप अगर एएमयू या जामिया या किसी और स्कूल की 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए वन शॉट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। और लास्ट में हम फ्रिक्शन से आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं पीवाईक्यू में एएमयू के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फ्रिक्शन। देखिए, सबसे पहली बात, फ्रिक्शन होता क्या है। देखो, अगर कोई भी ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे एक कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे ग्राउंड पे टेबल रखी है, या टेबल पे, ये टेबल है और टेबल पे बुक रखी है। तो जब हम इस ग्राउंड पे टेबल मान लेते हैं और इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो ये टेबल एकदम से चलना स्टार्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि देखो, वैसे तो इसे चलना चाहिए, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा मान लेते हैं 1 न्यूटन फोर्स अगर इस पे लगाया आगे की तरफ, इस टेबल पे, तो टेबल आगे की तरफ नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि इस पे पीछे की तरफ एक 1 न्यूटन का फोर्स ग्राउंड भी लगा देती है। ग्राउंड कैसे लगाती है? तो असल में आपको जो ये स्मूथ सरफेसेस लग रही है ना, ये स्मूथ नहीं होती। आपको देखने से स्मूथ लग रही हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो ये सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ये एक्चुअल में आपको कैसे दिखेंगी? इस तरह से दिखती हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसी दिखती हैं? जिग जैग बोलते हैं इसको, जिग जैग, इस तरह से दिखेगी। नीचे वाली जो येलो वाली सरफेस है, इस तरह से आपको दिखेगी, इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखने पे। तो इनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का, तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से नीचे वाली सरफेस भी इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है 1 न्यूटन का। इसलिए नेट फोर्स इस पे 0 हो जाता है और ये नहीं चलती। इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। तो पहली बात आई कि भाई फ्रिक्शन होता क्या है। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे चलती है, मूव करती है, और ट्राइज टू मूव या चलने की कोशिश करती है, ट्राइज टू मूव, तो जो अपोजिंग फोर्स उस पे आता है, उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फाइन, अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन ये होता है। फ्रिक्शन क्यों होता है? कोज क्या है फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन होता है इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक, सरफेसेस जिगजैग होती है, छोटी छोटी स्पाइक्स ये इस तरह की डेवलप हो जाती है, इस वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है। ठीक, ओके। चलिए, एक बात हुई, आगे चलते हैं। फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखो, दो चीजों पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है और एक चीज पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। आपको ये तीन चीज याद रखनी है। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो कितनी स्मूथ है, यानी कि नेचर ऑफ सरफेसेस पे। अगर आप ग्लास की शीट पे चलाएंगे तो कुछ अलग फ्रिक्शन होगा, ग्लास की सरफेस पे वुड को चलाएंगे तो कुछ अलग फ्रिक्शन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, उनका नेचर क्या है, इस बात पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहला क्या हुआ? नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक, कैसे डिपेंड करता है आप समझ गए। स्मूथ सरफेसेस होंगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, रफ सरफेसेस होंगी तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। दूसरा जो फ्रिक्शन डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो एक दूसरे को कितने फोर्स से प्रेस कर रही है, दबा रही है, इस बात पे भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ये सरफेसेस, जो सरफेसेस कांटेक्ट में, जैसे टेबल ग्राउंड पे रखी है ना, तो ग्राउंड को टेबल जितने फोर्स से प्रेस कर रही है, या ग्राउंड टेबल को ऊपर की तरफ जितने फोर्स से प्रेस कर रही है ना, दोनों प्रेस करते हैं, उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं वैसे। तो आप बोलिए कि फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पे, या नॉर्मल रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड करता है। यानी कि दो सरफेसेस जितने फोर्स से एक दूसरे को प्रेस कर रही है, ज्यादा प्रेस करेंगी फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यानी कि मोर नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा, मोर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फाइन, इस बात पे भी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक चीज ऐसी है
जिसपे सॉलिड्स का फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, और वो है, आपको थोड़ी हैरत होगी लेकिन याद रखना है, एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। एरिया, दो सरफेसेस का कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, एरिया इन कॉन्टैक्ट पे फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड नहीं करता। ये आपको याद रखना है। नाइस। अच्छा, नेक्स्ट तीसरी बात पे हम चलते हैं कि भाई फ्रिक्शन होता कितनी तरह का है। तो देखो, फ्रिक्शन तीन तरह का होता है। पहला देखो, जैसे ये सरफेस है, ठीक, और इसके ऊपर ये दूसरी सरफेस रखी है, सही। आप इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन, अभी ये सरफेस चलना स्टार्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इस पे इतना ही फ्रिक्शन पीछे की तरफ नीचे वाली सरफेस लगा देती है, यानी कि फ्रिक्शन लगा देती है, इसलिए ऊपर वाली सरफेस अभी नहीं चलती, ठीक। अच्छा, आपने थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया ऊपर वाली सरफेस पे, 2 न्यूटन कर दिया, अभी भी ये टेबल नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अब इस पे 2 न्यूटन ही पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने लगा। लेकिन ये एक लिमिट तक होता है। मान लीजिए आपने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, 4 न्यूटन पे भी टेबल नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि 4 न्यूटन ही इस पे पीछे की तरफ फोर्स और लग गया होगा, है ना। तो अब आपने जब 4 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स लगा दिया, तो 4 न्यूटन ही इस पे पीछे फ्रिक्शन लग गया, अभी तक ये नहीं चली है, लेकिन अब बिल्कुल चलने ही वाली है टेबल, चलने ही वाली है। अब 4 न्यूटन से ज्यादा आपने जैसे ही फोर्स लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो ये टेबल चलने लगी। तो ये जो 4 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे थे, तब तक टेबल नहीं चल रही थी, क्योंकि 4 न्यूटन ही इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा था। समझ रहे हैं? तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जब तक ये रुकी हुई है, उस वक्त तक जो इस पे फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, उसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बिल्कुल जब ये चलने ही वाली है, उस वक्त जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही आप 4 न्यूटन से ज्यादा इस पे फोर्स लगाओगे, अब ये तुरंत टेबल आगे की तरफ चलने लगेगी। और जब आगे की तरफ टेबल चलने लगी, आपको पता है कोई भी चीज अगर रुकी होती है ना, तो उसे स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब चलने लगती है एक बार, तो उसे फिर चलाते रहना काफी आसान है। समझ रहे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब तक रुकी हुई है, उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही चलने लगेगी तो थोड़ी आसानी से चलती रहेगी, यानी कि फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और थोड़ा सा जब कम हो जाएगा फ्रिक्शन, जब ये सरफेस इस पे स्लाइड करने लगी नीचे वाली सरफेस पे, उस वक्त जो फ्रिक्शन है थोड़ा सा फ्रिक्शन, थोड़ा कम स्टैटिक फ्रिक्शन से, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक। दो तरह का फ्रिक्शन ये हो गया, जब तक सरफेस रुकी हुई है उस वक्त जो फ्रिक्शन है, या ये कहिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जब बिल्कुल चलने ही वाली है बॉडी, उस वक्त जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जैसे ही बॉडी चलने लगी, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। देखो ध्यान रखना, कौन ज्यादा है, स्टैटिक या स्लाइडिंग? ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, स्लाइडिंग इससे थोड़ा सा कम है। जब चलने लगी तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया, ठीक। अच्छा, दो तरह का फ्रिक्शन हो गया। एक और फ्रिक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे रोल करती है ना, स्लाइड करने के बदले, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब क्या? मतलब देखो, जैसे ये है, मान लीजिए सिलेंडर होता है, सिलेंडर को आप अगर यूं खींच रहे, घसीट रहे, तब जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन आप सिलेंडर को घसीटने के बदले ऐसे भी तो चला सकते हैं, रोल करके। तो जब आप यूं रोल करके सिलेंडर को चला रहे हैं, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है ये बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है। आपको पता है सिलेंडर को स्लाइड करना कितना मुश्किल है ना, और रोल करना कितना आसान है ना। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, जब ये स्लाइड कर रहा है ना, उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब सिलेंडर रोल करता है उस वक्त बहुत कम फ्रिक्शन लगता है, और उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, जब सरफेस दूसरी सरफेस पे रोल करती है, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, देखो तीन तरह का आपने फ्रिक्शन पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका ऑर्डर आपसे पूछता है, कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, कौन सा उससे कम, कौन सा सबसे कम। या कभी ये पूछता है कि मिनिमम वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है, या मैक्सिमम वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है। तो आपको इसमें ये याद रखना है,
स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन के तो होने पे ही सवाल है, आगे चल के अगली क्लासेस में आप पढ़ोगे कि रोलिंग फ्रिक्शन को तो होना ही नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा भी क्यों होता है, इसके तो होने पे ही सवाल है। ठीक, अब देखो फ्रिक्शन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, फ्रिक्शन नेसेसरी एविल है, नेसेसरी जरूरी है, लेकिन एविल है, शैतान है, समझ रहे हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं फ्रिक्शन को? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह हमें काम आता है जो हम, बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो हम फ्रिक्शन के बगैर कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, चलना, हम चल ही नहीं सकते फ्रिक्शन ना हो तो। देखो आइस जो होता है ना, बर्फ, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। आप कभी बर्फ पे चल के देखो, बहुत मुश्किल होगा आपको ट्रैवल करना, चलना, वॉक करना उस पर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, आप फिसल के गिरोगे बार बार, है ना? तो फ्रिक्शन अगर ना हो तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन ना हो तो हम ग्लास को होल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना? बहुत सारे ऐसे काम है जो हम कर नहीं सकते फ्रिक्शन ना हो तो। अच्छा, ये तो इसके फायदे हैं, बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। जैसे यार फ्रिक्शन अगर कम हो, बहुत कम हो, तो हमारी गाड़ियों में जो फ्यूल कंज्यूम होता है बड़ा कम कंज्यूम होगा। गाड़ी पता लगा 100 का एवरेज दे रही है, 1 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है, फ्रिक्शन कम है तो, समझ रहे? तो फ्रिक्शन के बहुत सारे ऐसे नुकसान भी हैं, है ना? मशीन्स जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी चलती रहती हैं, बहुत सारे पार्ट्स उनके फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती रहती है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो आग लग जाएगी, तो हमें मशीन्स रोकनी पड़ती हैं बार बार, या कूलिंग के लिए उनमें एक्स्ट्रा हमें खर्च करना पड़ता है ना? ये नुकसान है। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे तो यूजेस हैं, और फ्रिक्शन के बहुत सारे लॉस भी, नुकसान भी हैं इसके, समझ रहे हैं? इसलिए हम फ्रिक्शन को बोलते हैं कि फ्रिक्शन नेसेसरी एविल है ना? एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के यूज क्या है। जैसे मैंने बताया, हम वॉक नहीं कर पाएंगे फ्रिक्शन के बगैर, समझ रहे हैं, है ना? पानी का ग्लास तुम उठाते हो, फ्रिक्शन नहीं होगा, आप उठा ही नहीं पाओगे, फिसल के गिर जाएगा। हाथ में कभी तेल लगा के खूब सारा स्मूथ करके हैंड्स को, ग्लास को उठा के देखना भर के, यूं फिसल जाएगा, समझ रहे? तो टम्बलर को हम, या किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो, ये फ्रिक्शन का फायदा है ना? तो और जो मैच स्टिक होती है, माचिस होती है, उसकी तिल्ली जलाते हैं, है ना? तो मैच स्टिक को भी हम लाइट नहीं कर पाएंगे फ्रिक्शन ना हो तो, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें आग लग जाती है ना? तो मैच स्टिक को हम लाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सारे इसके फायदे हैं फ्रिक्शन के। लॉसेस क्या है? एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है गाड़ियों में, है ना? मशीनरी में हीट प्रोड्यूस होती है अननेसेसरी, है ना? हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये इसके नुकसान है फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन के कुछ फायदे भी ऐसे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए हम फ्रिक्शन को बोलते हैं कि ये नेसेसरी एविल है। ठीक, अच्छा, तो फ्रिक्शन को हम देखो रिड्यूस भी कर सकते हैं, है ना? फ्रिक्शन है, हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से, ज्यादातर जगहों पर तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो। तो फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसके तरीके हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो तरीका है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, वो है फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दो। भाई किसी चीज को आप अगर चलाते हो, सिलेंडर है, सिलेंडर को आप यूं स्लाइड करते हो, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके मोशन को आप ऐसे रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर दो, बहुत आराम से रोल कर दोगे, है ना? गाड़ियों में बॉल बियरिंग लगाते हैं, बॉल बियरिंग इसीलिए लगाते हैं कि वो फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देता है ना? बॉल बियरिंग, है ना? गाड़ियों में जो टायर लगे होते हैं, व्हील्स लगी होती है ना, ये व्हील्स भी वही काम करती हैं, स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर देती हैं। रोलिंग मोशन बहुत ही कम है ना? तो फ्रिक्शन को सबसे कॉमन मेथड है रिड्यूस करने का, क्या करें, इसको रोल करके, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट टू रोलिंग फ्रिक्शन, फाइन, एक तरीका। दूसरा, सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में है उनको पॉलिश कर दो, पॉलिश करके भी फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, पॉलिशिंग, है ना? तीसरा, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट्स डालते हैं गाड़ियों में, इंजन में डालते हैं, इंजन ऑयल जिसे बोलते हैं, ग्रीस लगाते हैं गाड़ी के पहियों में, ग्रीस, ग्रीस वो भी लुब्रिकेंट है ना? तो लुब्रिकेशन कर दो, लुब्रिकेंट लगा दो, उससे भी, लुब्रिकेशन से भी क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक, अच्छा भाई, आगे चलते हैं। फ्रिक्शन बाय फ्लूइड, सबसे पहली बात तो ये आती है कि फ्लूइड क्या होते हैं, है ना? तो देखो डेफिनेशन तो ये है सिंपल वर्ड्स में, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप कहीं पर रखो तो वो बहने लगे, है ना, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। अच्छा, बहता कौन है? या तो लिक्विड, पानी को कहीं रखोगे बहने लगेगा, गैस को कहीं रखोगे छोड़ोगे बहने लगेगी, है ना?
तो गैस और लिक्विड इनको मिला के हम बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड मतलब कि लिक्विड या फिर गैस। ठीक, अच्छा इनकी वजह से भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, तो हवा की वजह से उस पर फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, और उस फोर्स को हम, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं ड्रैग, है ना, ड्रैगिंग फोर्स या फिर ड्रैग। तो फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसे हम सबसे पहली बात बोलते क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कहते हैं ड्रैगिंग फोर्स या फिर ड्रैग। ओके, ड्रैग। अच्छा ड्रैग जो होता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सबसे पहली बात स्पीड पे, ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है। दूसरी बात ऑब्जेक्ट की शेप और साइज पे, है ना। और तीसरी बात और जो लिक्विड है, फ्लूइड जो है, उसके नेचर पे, यानी कि एयर में चल रहा है तो अलग कुछ लगेगा ड्रैग, अगर वही ऑब्जेक्ट पानी में चलाओगे तो अलग ड्रैग लगेगा, है ना। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिक्विड के लिए आप एक बात याद रखना कि लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी अभी आपको ज्यादा इसे समझने की जरूरत नहीं है, बस ये टर्म एक है, आगे चल के पढ़ोगे फ्लूइड फ्रिक्शन में। विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये समझ लो, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा तो क्या हम फ्लूइड फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सॉलिड्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते थे पॉलिश करके? हाँ, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हो फ्लूइड फ्रिक्शन को? इसके लिए हम स्ट्रीम लाइनिंग करते हैं। एरोप्लेन की शेप आप देखोगे आगे से पतला होता है, पीछे से इस तरह से होता है ना। तो आगे से पतला क्यों करते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग बोलते हैं उसको। क्यों करते हैं? ड्रैगिंग फोर्स कम करने के लिए, है ना। शिप की शेप देखी होगी, शिप की भी स्ट्रीम लाइनिंग करते हैं, आगे से पतला बनाते हैं उसको, है ना, पीछे से ऐसे बढ़ता चला जाता है। वो क्यों करते हैं? ड्रैगिंग फोर्स को कम करने के लिए। तो ड्रैगिंग फोर्स या एयर ड्रैग या ड्रैग को कम करने के लिए या फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रीम लाइनिंग करते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक था आज का। अब हम देखते हैं इस पे आए हुए एएमयू के लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 2024 में ये क्वेश्चन आया एएमयू में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन में ये बात ध्यान से पढ़ा करो, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है, ये कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। यहां पे पूछ रहा है नोट करेक्ट। तो जैसे पहला क्या है, फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ सर्फेसेस। देखो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है भाई, एक सरफेस है, इसके ऊपर ये दूसरी सरफेस है, ऐसे देख रहे हो तो स्मूथ लग रही है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये कुछ जिगजैग लगेंगी, है ना। अब आप इस पे फोर्स लगाओगे उतना ही नीचे वाली सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगा देगी। जितना नीचे वाली सरफेस ऊपर फ्रिक्शन लगाती है उतना ही ऊपर वाली सरफेस नीचे भी फ्रिक्शन लगाती है। फ्रिक्शन पेयर में लगता है। वैसे न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से सारे ही फोर्सेस पेयर में लगते हैं। जितना एक सरफेस दूसरी पे लगाएगी उतना दूसरी पहली पे भी लगाएगी, थर्ड लॉ के हिसाब से, है ना। तो थर्ड लॉ से भी आप कह सकते हो इसे लॉजिकली भी। वैसे आप याद अलग से भी रख लो कि फ्रिक्शन दोनों सरफेस पे लगता है, ऊपर वाली पे भी नीचे वाली पे भी। तो पहला तो ट्रू है। दूसरा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बताया था? स्टैटिक सबसे ज्यादा, उससे कम स्लाइडिंग, सबसे कम रोलिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये गलत है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो ज्यादा होता है और गलत ही पूछा है, तो ये आंसर हो गया बी। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन डैश ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। बोलो, नेचर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन? यस, बताया था नेचर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, वेट पे, मास पे डिपेंड नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये देखा करो क्वेश्चन में, नॉट ट्रू, है ना। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया मैंने आपको। फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीम लाइनिंग, ये भी सही है, आज ही बताया। अ पॉलिश्ड सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन, पॉलिश्ड सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा, ये बात भी सही है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में बताया। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, ये गलत है और गलत ही आंसर है। ठीक, जीरो नहीं हो सकता फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स देखो 25 में एएमयू में, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैग किस चीज पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है, यस करता है। शेप पे डिपेंड करता है, यस। नेचर ऑफ फ्लूइड पे, यस। तो आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। ठीक, मेरे ख्याल से आप यूं उड़ा दोगे यार सवाल, तो एक बार अगर पढ़ लिया है चैप्टर इतना सा तो आपने। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग बोलते हैं, सवाल है। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड, फ्लूइड की वजह से जो होता है वही फ्लूइड फ्लो की वजह से होता है, ड्रैग बोलते हैं। ठीक, तो इतने क्वेश्चन से हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन उसकी वीडियो आपको बना के दें। वैसे टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेगी, पीवाईक्यू हम सारे अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ज्यादा वीडियोस या इंफॉर्मेशन के लिए एएमयू एंट्रेंस, जामिया एंट्रेंस या
नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के 9th एंट्रेंस की कोई भी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी।